स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एमआईएस इंटरव्यू क्वेश्चन की एक न्यू सीरीज, जिसमें हम रियल इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे गए प्रैक्टिकल क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में एक्सेल फॉर्मूला, रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, जो आपके एमआईएस और डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से। दोस्तों हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, कैलकुलेट इंसेंटिव फॉर ऑल एम्प्लॉय एट 12% ऑफ देयर सैलरी, ओनली एम्प्लॉय विथ ए एंड बी ग्रेड कैन अवेलेबल सैलरी। पहले हमसे कहा गया कि हमें इस सैलरी का 12% देना है सभी एम्प्लॉय को। फिर इस पे एक कंडीशन लगा दिया गया है, हमें सिर्फ इंसेंटिव उनको देना है जिनका ग्रेड ए हो या बी हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं पास किया यहाँ पे इफ नाम का फंक्शन, और इफ के अंदर चूंकि मुझे दो कंडीशन चेक करना है तो मैं पास किया यहाँ पे और के लॉजिकल वन में मैं दिया अगर ये ग्रेड बराबर हो डबल कोर्स के ए में, ठीक है, ये ग्रेड बराबर हो ए के, और कॉमा लॉजिकल टू में यही ग्रेड बराबर हो बी के। तो अगर ये बात सही हो तो लॉज इफ वैल्यू इफ ट्रू में क्या करना है, अगर ये ग्रेड ए के बराबर हो या बी के बराबर हो और ये बात सही हो तो क्या करो, तो सैलरी का 12% दे दो, सैलरी का 12% इंसेंटिव दे दो। तो अगर आपको सिर्फ सैलरी का अगर इतना करेंगे सिर्फ इंसेंटिव निकल के आएगा, आपको इसके सैलरी में ऐड भी करना हो तो यहां पे लगाइए आप ब्रैकेट। देखिए यहां पे मैं इसको किया यहाँ पे ब्रैकेट में, और मैं क्या करता हूं प्लस करके और इसके सैलरी को इसमें ऐड कर देता हूं। तो क्या होगा, यहां इंसेंटिव कैलकुलेट होगा और उसके बाद इसमें ऐड हो जाएगा कॉमा। अब बात आई कॉमा लगाया, अब अगर ऐसा सही ना हो तो मतलब अगर इस सेल में न ए हो न बी हो, इसके अलावा कुछ कोई भी ग्रेड हो तो क्या चाहिए, तो हमें चाहिए सैलरी, ऐसे और ब्रैकेट बंद, इंटर, और आपके सामने आया इंसेंटिव ऐड होके। कैसे आया ऐड होके, क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए यहां पे बी ग्रेड है, तो बी ग्रेड है तो सैलरी का 12% निकला होगा और इसमें ऐड हुआ होगा। अगर हम इसे सिंपल में यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस सैलरी का देखिए सैलरी का 12% ये रहा 1920, और 1920 को मैं अगर इसके सैलरी में यहां पे ऐड करूं तो कितना आएगा, ये देखिए 79,20, बिल्कुल एग्जैक्ट ये। और यहां पे बी ग्रेड था तो इंसेंटिव ऐड हो गया, और यहां पे क्या है सी ग्रेड है तो क्या मिला होगा भाई साहब को, ओनली सैलरी मिला होगा। ठीक है, इनको और मेहनत करने की जरूरत है अभी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं, आप लोग प्लीज इस पे एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें आप लोगों से इंटरव्यूअर जो है आप लोगों का लॉजिक लगाने का जो तरीका है उसको चेक करने की कोशिश की गई है। तो इसमें दिया गया है नेम, एएम नेम, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी स्कोर दिया गया है और आपको यहाँ परफॉर्मेंस दिखाना है। अब परफॉर्मेंस के लिए कुछ कंडीशन है और कंडीशन आपके सामने दिया गया है। इफ स्कोर इज लेस देन 60 सो पुअर, if score is between 60 to 79 so average, if score is between 80 to 99 so good, if score is 100 or more so excellent। अब इस कंडीशन को आपको यहां पे लगाना है और इसे सॉल्व करने के लिए दो फंक्शन में और लिखाऊंगा आप लोगों के लिए, ये है इफ्स और ये है स्विच। आप लोगों को इस फंक्शन से सॉल्व करना है। ये फंक्शन से जब आपको क्या करना है ये सीखना है, जिसको नहीं आता वो सीखेगा और उसके बाद ये इसे इसी फंक्शन से सॉल्व करेगा। मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा इफ नाम के फंक्शन से, सिंपल इफ से सॉल्व किया जाएगा इसे। तो मैं इफ पास करता हूं और याद कीजिए यहां से पहले कंडीशन को हम करते हुए आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ स्कोर इज लेस देन, इफ स्कोर इज लेस देन 60, तो ये स्कोर लेस देन 60 कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में क्या दिखाना है, पुअर दिखाना है। यहां तक क्लियर है, कॉमा। अब बारी आई वैल्यू इफ फॉल्स की, तो वैल्यू इफ फॉल्स की जगह पे मैं फिर से लगा दिया इफ लगाया। अब आया लॉजिकल टेक्स्ट। अब दूसरा कंडीशन पढ़िए,
इफ स्कोर इज बिटवीन, तो बिटवीन जैसे आया मैं लगाया एंड, ठीक है, एंड लगाया और लॉजिकल 1 लॉजिकल 2 मांगे हमसे ये। अब एंड देखिए, एंड के अंदर मैं कैसे दूंगा लॉजिक, बिटवीन 60 टू 79, मतलब हमारा ये स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो और कॉमा और अगर यही स्कोर लेस देन इक्वल टू 79 हो और ये बात अगर सही हो तो वैल्यू में क्या दिखाना है, हमें दिखाना है एवरेज, तो वही एवरेज आपको यहाँ पे लिख देना होगा डबल कोट्स में। आ गया कॉमा, अब अगेन आया यहाँ पे वैल्यू फॉल्स, तो अब हमने दो कंडीशन को फुलफिल कर लिया है। अब मैं अगेन एक बार लगाया इफ लगाया और लॉजिकल टेक्स्ट, तो अगेन देखिए क्या है, इफ स्कोर इज बिटवीन, बिटवीन आया फिर लगाया एंड। अब एंड में फिर दोनों हमें, एंड में फिर आपसे मांगेगा लॉजिक 1 लॉजिक 2, तो अब लॉजिक क्या देंगे, इफ स्कोर, देखिए इफ स्कोर बिटवीन 80 टू 99, तो इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉमा और अगेन ये स्कोर लेस देन इक्वल टू 99, अगर ये बात सही हो तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या दिखाना है, दिखाना है गुड। ये लीजिए, ये रहा गुड, ये आपको गुड लिखना है ऐसे गुड, कॉमा, कॉमा लगाया, अब आया वैल्यू फॉल्स की जगह, और अगर और भी कंडीशन होता तो मैं और लगाता इफ, आप इसमें मल्टीपल इफ लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, यहां भी एक कंडीशन और हमारे पास भी एक कंडीशन, तो हमारे जो लास्ट कंडीशन में क्या लिखा गया, इफ स्कोर इज मोर देन 100, तो क्या है एक्सीलेंट, तो उसी एक्सीलेंट को यहां पे हमें लिख देना होगा क्योंकि हमने कुछ छोड़ा ही नहीं, ये रहा, और ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट तब तक बंद करना है जब तक ये सिंटेक्स हाइड ना हो जाए, तो लगाते रहिए ब्रैकेट, अभी नहीं हाइड हुआ फिर लगाइए ब्रैकेट, अभी हाइड हो गया, अब हमें यहां प्रेस करना है एंटर, और हमारे सामने आया पहला आया एक्सीलेंट, क्योंकि 101 है, 100 से ज्यादा है, एक्सीलेंट आया। अब आप नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सबके लिए ये निकालेगा, अगर मैं इसे कर दूं, इसको भी कर दूं 101, तो यहां भी आएगा एक्सीलेंट, ठीक है, तो ये ऐसे में लॉजिक लगाया। आप लोगों का अगर फॉर्मूला लगाने का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले को सिंटेक्स को समझ गए, तो आप लोगों को कितना भी लंबा फॉर्मूला लगाने को कहा जाएगा आप लोग मिनट के अंदर लगा देंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज इस पे प्रैक्टिस एक बार जरूर कीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इस थर्ड क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड आउट द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम बिलो मेंशन सैलरी लिस्ट। इस सैलरी के लिस्ट से आपको सेकेंड हाईएस्ट सैलरी बताना है। जैसे सेकेंड हाईएस्ट, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैक्सिमम सैलरी कितना है, तो आप यहां मैक्स लगाएंगे, आप यहां मैक्स लगाएंगे और मैक्स पास करके इसका ऐसे रेंज देंगे और आपको मैक्सिमम सैलरी दे देगा। आ गया आउटपुट, ये रहा मैक्सिमम सैलरी। अब इस मैक्सिमम सैलरी नहीं पूछा गया आप लोगों से, आप लोगों से सेकेंड हाईएस्ट पूछा गया है। तो जब ऐसे चीजें आ जाए, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, तब हम बात करते हैं लार्ज फंक्शन का। देखिए एक फंक्शन होता है लार्ज, लार्ज पास करते ही आपसे लार्ज बोलता है हमें दीजिए एरे और दीजिए पोजीशन, दो पैरामीटर मांगा जाता है इसमें, एरे और पोजीशन। तो एरे मतलब किसमें से, तो ये दिया मैं रेंज, एरे दे दिया, और कॉमा पोजीशन, अगर मैं पोजीशन एक दूं से तो क्या आएगा, इंटर। देखिए सेम आउटपुट आया, मतलब हमारा क्या आया, फर्स्ट हाईएस्ट आया, मैक्सिमम आया, और मैं अगर यही दो कर दूं तो, अगर मैं इसे यहां दो कर दूं तो सेकेंड हाईएस्ट, अगर मैं 3 कर दूं तो थर्ड हाईएस्ट। देखिए ऐसे, तो हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सेकेंड हाईएस्ट, तो सेकेंड हाईएस्ट लीजिए, ये रहा आउटपुट। तो इसमें आई होप आप लोग लार्ज फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों को तुरंत कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब इस फोर्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखा गया है, यहाँ पे एंड डेट लिखा गया है, आपको यहाँ पे ईयर का डिफरेंस बताना है और यहाँ पे बताना है मंथ का डिफरेंस, मतलब हमारे इस स्टार्ट डेट और इस एंड डेट में कितने ईयर का गैप है, भला ये चाहिए, और इसी स्टार्ट और इसी एंड डेट के बीच में कितने मंथ का गैप है।
वो चाहिए मुझे। तो इसे करने के लिए मैं आप लोगों को एक फंक्शन बताता हूं। ये फंक्शन आप लोगों का पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे आप लोगों से इस पे क्वेश्चन जरूर होता है। तो वो फंक्शन का नाम है डेटेड डिफ। मैं पास करता हूं डेटेड डिफ फंक्शन। ये देखिए, डेटेड डिफ फंक्शन हमारे एक्सेल के लिस्ट से खत्म हो चुका है। ये अगर होता तो यहाँ पे सिंटेक्स आता, तो सिंटेक्स नहीं है बट काम ये करता है। डेटेड डिफ आप पास करेंगे, आपसे 3 पैरामीटर मांगा जाता है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और फॉर्मेट। तो स्टार्ट डेट कौन सा इसमें, स्टार्ट डेट देखिए, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में आपको फॉर्मेट क्या चाहिए, आपको डिफरेंट किस में निकालना है, ईयर में। तो मैं डबल कोर्स में यहाँ पे दिया ईयर। देखिए ब्रैकेट बंद, इंटर, आपके सामने आया 1 साल। देखिए 2023 और 2024 में कितने का डिफरेंट है, 1 साल का। वो डिफरेंट आपके सामने आ गया है। आप ड्रैग करेंगे तो ये इसके लिए भी निकालेगा 2024 और 27 में कितने का डिफरेंट है, तो 3 साल का। वही आउटपुट आपके सामने आ गया। आ गया, अब निकालना है मंथ में। तो अगेन पास कीजिए, अगेन पास कीजिए डेटेड डिफ। ये लीजिए डेटेड डिफ और स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा, और इस बार क्या चाहिए, मंथ में चाहिए, तो एम पास किया। और यहां ड्रैग करेंगे तो ये इसके लिए भी निकाल दिया आपके सामने। तो इन दोनों डेट के बीच में कितने का डिफरेंट है, 16 महीने का। इसमें कितना डिफरेंट है, तो 41 मंथ का। ठीक है, तो ये डेटेड डिफ का और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आप लोगों के सामने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता रहेगा, डेटेड डिफ। अब चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब इस 5वें नंबर क्वेश्चन को हमें बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे डेट दिखा गया है और हमें क्या चाहिए, डे इन मंथ चाहिए। मतलब जो इसमें मंथ होगा, इसे मंथ क्या है, दो। दो यानी फैब। फैब में कितना मंथ था, वो भी 2024 फैब में कितने मंथ का था वो दिन, वो मंथ में कितने दिन थे, ये निकालना है हमें। तो यहाँ पे मैं पहले पास करता हूं, यहाँ पे मुझे यहाँ आपको सिखाना ईओ मंथ की कहानी। तो ईओ मंथ अगर मैं पास करूं, देखिए ईओ मंथ पास किया, और ईओ मंथ में अगर ये मैं डेट दिया, कॉमा, ईओ मंथ पास किया, तो 2 पैरामीटर मांगता है, स्टार्ट डेट और मंथ। तो स्टार्ट डेट में ये मंथ दिया और कॉमा और 1 लगाया। ठीक है, मंथ में मैं 1 पास करता हूं। तब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो हमारा फैब है, तो फैब में 1 मंथ ये ऐड करेगा, यानी मार्च। और उस मार्च के आखिरी डेट पे पहुंचाएगा आपको, 31 मार्च पे ले जाएगा आप। अब जब आप यहां पे प्लेस करेंगे तो डेट वैल्यू मिलेगा आपको। तो आपको इसे डेट में चेंज करना होगा। तो करने के लिए आपको लगाना होगा टेक्स्ट नाम का फंक्शन। टेक्स्ट लगाया इसके बाहर। अब टेक्स्ट के वैल्यू में ये पूरा वैल्यू हो गया, और कॉमा लगाइए और यहाँ पे आप फॉर्मेट दीजिए डेट वाला। तो डी डी, एम 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 और वाई वाई वाई, आप इसकी स्मॉल दीजिए चाहे कैपिटल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसे। ये लीजिए, देखिए आ गया ना। ये क्या किया, इसमें अगर मंथ में मैं 1 दिया हूं, तो ये क्या किया है, ये फेब से मार्च किया और मार्च की आखिरी डेट पे ले गया है आपको, ले गया है। अब अगर आपको इसमें से सिर्फ डे जानना होता, आप क्या करते, आप सिर्फ इसको हटाते यहां से और सिर्फ डे जान जाते। कितना आता, ये 31 है, और ये 31 कौन है, ये इसी के, ये इसी डेट के नेक्स्ट डे, मतलब 1 महीना ऐड करके। और ये क्या हुआ, अप्रैल हुआ, तो अप्रैल, मई, देखिए तो मई में कितने दिन का होता है, 31 का होता है। वही चीजें ये निकाल रहा है, और यही ईओ मंथ का कॉन्सेप्ट हमें लगाना है इसमें। अब देखिए यहां मैं लगाया ईओ मंथ, ईओ मंथ, स्टार्ट डेट दिया और कॉमा। और अगर मैं यहाँ 1 पास किया तो ये मुझे 1 महीना आगे ले जाएगा। अगर मैं -1 लिया तो मुझे 1 महीना पीछे ले जाएगा। और अगर मैं 0 दिया तो मुझे इसी मंथ में रखेगा। और मैं अगर यहाँ टेक्स्ट लगा दूं, यहाँ टेक्स्ट लगा दूं, और टेक्स्ट के फॉर, ये हो गया वैल्यू, और फॉर्मेट में मैं डबल कोट्स में डी कर दूं, तो डी कर दूं, तो ये मुझे दिखाएगा कितना महीना का हमारा दिन है। देखिए अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का। जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का। ये कॉन्सेप्ट था ईओ मंथ का। मंथ में 1 बढ़ा देंगे, नेक्स्ट महीना माइनस कर देंगे पीछे, ऐसे। ये था हमारा 5th नंबर क्वेश्चन। और तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और इस क्वेश्चन में
हमसे जो पूछा गया है, फाइंड आउट टोटल सेल अमाउंट बेस्ड ऑन बिलो मेंशन क्राइटेरिया यूजिंग सम इफ। पहले बात तो ये पहले ही बता दिया है कि इसमें सम इफ का यूज करना है। अंडरस्टैंड। अब हमारे सामने डेटा दिया गया है, डेट, रीजन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और क्या है, साइट, प्रोडक्ट और सेल दिया गया है। और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना के दिया गया है। अगर मैं साइट अमेजॉन करूं तो अमेजॉन का यहाँ पे सेल आ जाना चाहिए। किस सेल्स पर्सन ने नॉर्थ में कितना सेल किया, साउथ में कितना किया, ईस्ट में कितना किया और वेस्ट में कितना किया। अगर मैं यहाँ से फ्लिपकार्ट करूं तो फ्लिपकार्ट का आ जाए। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। और इस क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आप करेंगे, अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो आप गलत जरूर करेंगे। ये बहुत लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरा रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान लगा के क्वेश्चन को कीजिएगा। जब भी कीजिएगा तो मैं पास करता हूं समीप नाम का फंक्शन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। समीप पास किया और सम के रेंज में मैं लिया इस सेल का रेंज लिया, क्योंकि हमें सम उसी का करना होगा। और मैं इसे यहीं पे कर दूंगा फ्रीज। फ्रीज अगर आप नहीं किए, कुछ भी भूले तो आउटपुट आएगा एरर। तो मैं किया यहाँ पे फ्रीज, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 पहले मैं इसको, इस वाले क्राइटेरिया रेंज को पिक करूंगा। तो ये राहुल जी कहां मिलेंगे, किस रेंज में मिलेंगे, हमें मिलेंगे इस वाले रेंज में। ठीक है, ये हुआ क्राइटेरिया रेंज 1। अब मैं इसे किया यहां से फ्रीज, कॉमा, क्राइटेरिया 1। तो ये रेंज में ये रहे हमारे क्राइटेरिया 1 राहुल जी। अब मैं इसे करूंगा इसे फ्रीज। अब देखिए, जब हम फंक्शन लगाएंगे तो राइट साइड में ड्रैग करेंगे। तो राहुल जी का जो हमारा सेल है जे, जे कॉलम है, तो जे से के पे नहीं आना चाहिए। तो जे को हमें यहाँ पे बांधना होगा, मतलब फ्रीज करना होगा। तो मैं देखिए जे के आगे लगाया डॉलर साइन, कॉमा, एक हमारा क्राइटेरिया रेंज हो गया और क्राइटेरिया भी हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज 2। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हम लेंगे इस साइट को। तो साइट कहां है हमारा, देखिए ये साइट रहा, ये रहा हमारा क्राइटेरिया रेंज 2। और इसे भी मैं करूंगा यहां फ्रीज और कॉमा और क्राइटेरिया 2। तो इस पे कर्सर रख दिया और इसे यहीं पे फ्रीज कर दूंगा। ना ये बगल साइड में जाएगा, ना ये नीचे आएगा। तो मैं इसे कर दिया यहीं पे फ्रीज, कॉमा। अब आया क्राइटेरिया रेंज 3 की बारी। अब क्राइटेरिया रेंज 3 कहां है, तो ये नॉर्थ जो है, नॉर्थ, ये हमारा होगा क्राइटेरिया रेंज 3। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या है, रीजन है। तो ये रीजन कहां मिलेगा, तो हमें यहां मिलेगा। देखिए, तो ये रहा हमारा क्राइटेरिया रेंज 3। अब इसे भी मैं क्या करूंगा, इसे भी करूंगा फ्रीज। देखिए कितना फ्रीज करना पड़ रहा है, फ्रीज किया, कॉमा और क्राइटेरिया 3। अब जब मैं क्राइटेरिया 3 लिया तो ये के एल पे जाएगा, एम पे जाएगा, एन पे जाएगा। लेकिन ये हमारा कॉलम तो स्विप होगा, लेकिन रो हमारा वहीं पे फ्रीज होगा। मतलब 11 से 12 पे नहीं आएगा। ठीक है, तो 11 के आगे हमें लगाना होगा क्या, डॉलर साइन। ये रहा, देखिए लगा दी डॉलर साइन। अब मैं करूंगा यहाँ पे ब्रैकेट बंद और इंटर, और आउटपुट आया 0। ये 0 नहीं है, आप इसे ड्रैग कीजिए, इसे आप राइट साइड में ड्रैग कीजिए। ये देखिए, अब 0 आउटपुट आया तो हमारा फॉर्मूला नहीं गलत है। यहीं पे बहुत लोग गलत करते हैं। इसका मतलब हमारा डेटा में ही, हमारा जो डेटा है उसमें सेल ही नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे 0 आया है। तो हमेशा 0 देख के गलत नहीं है। अगर आप यहाँ पे साइड चेंज करेंगे तो देखिए चेंज हो रहा है। ये राहुल नॉर्थ रीजन में कितना किया है सेल अमेजॉन में। अगर आप यहाँ फिल्टर लगाएंगे और राहुल को यहां से पिक करेंगे, ये देखिए राहुल को पिक किया और यहाँ देखिए अमेजॉन यहाँ पे है और अमेजॉन यहाँ पे है और नॉर्थ भी है, नॉर्थ भी है। इन दोनों का सेल जो आएगा बिल्कुल इसके बराबर आएगा। आप लोग फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हमने सॉल्व किया, आप लोगों को इसमें जब आप खुद लगाएंगे एक बार तब थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन इस पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इस 7 नंबर क्वेश्चन में अगेन हमसे कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछा गया है और हमें इसका सोल्यूशन करना है। इसमें कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फॉर गिवन डेट रेंज। आपको इस डेट रेंज के बीच में, इस डेट रेंज के बीच में कितना रेवेन्यू आया है, ये चीजें निकालना है। इन दोनों डेट के बीच में कितना रेवेन्यू आया है
आपको वो बताना है। अब आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। आप लोगों के पास कोई और अल्टरनेटिव अप्रोच हो तो आप लगाइएगा। आप इसे सम प्रोडक्ट से कर सकते हैं। मैं पास करूंगा सम इफ नाम का फंक्शन, सम इफ से। सम का रेंज, तो सम का रेंज लिया मैं ऐसे, देखिए सम का रेंज लिया, इसे मैं करूंगा फ्रीज, कॉमा और क्राइटेरिया रेंज 1। यहां पे मैं कॉमा लगाऊंगा, क्राइटेरिया रेंज 1। अब ये डेट ही होगा हमारा क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये डेट रहा। देखिए ये डेट मैं इसे करूंगा फ्रीज और कॉमा, कॉमा लगाया। और देखिए स्टार्ट और एंड, तो मैं लेता हूं यहां पे डबल कोर्स में ग्रेटर देन, इक्वल टू, डबल कोर्स बंद, M%, और ये सेल। ये क्या आया हमारा, ये हो गया ना स्टार्ट डेट और कॉमा। अब क्राइटेरिया रेंज 2, तो अगेन मैं लिया इसी को, ठीक है। और इसे भी मैं करूंगा क्या, फ्रीज और कॉमा। अब क्राइटेरिया 2 में क्या लूंगा, तो इस बार डबल कोर्स में लेस देन, इक्वल टू, डबल कोर्स बंद, M%, और ये वाला सेल ले लिया, ये वाला सेल ले लिया। और मैं इसे ब्रैकेट बंद किया और एंटर, और आपके सामने आया रेवेन्यू। ये देखते आपके मन में एक चीजें डाउट हो रही थी कि हम यहाँ पे डेट को डायरेक्ट क्यों नहीं पिक कर लिए। आप पिक करके देखिएगा, आउटपुट गलत आएगा, आउटपुट आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको एक रेंज देना होगा कि हमारा स्टार्ट डेट यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। वो मैं पास किया, वो आउटपुट आया। इसके अलावा आप लोगों के पास अगर कोई भी और सोल्यूशन होगा, इसके अलावा एक हो सकता है सम प्रोडक्ट से कर सकते हो आप लोग इससे, और भी तरीके हो सकते हैं। अगर ऐसा तरीका हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ताकि सब लोग सीखें। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो भी और भी तरीका सीखे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हाईलाइट द सेल, हाईलाइट द डेट दैट आर सैटरडे और संडे। हमें सिर्फ सैटरडे और संडे वाले डेट को यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए डे निकाल लेना चाहूंगा ताकि हमें यहीं पे क्लैरिटी मिल जाए, मैं टेक्स्ट पास करता हूं और मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूं, कॉमा, कॉमा डबल कोर्स में, मैं यहाँ पे डबल कोर्स में, सॉरी यहाँ पे डबल कोर्स और डी, कंप्लीट डे में पास कर लेता हूं, ठीक है ऐसे। अब हमारा डे आ गया यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे डे आ गया। अब मैं क्या करता हूं, आप लोग को ध्यान देना है, मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना है सिर्फ क्या, सैटरडे और संडे को। तो मैं इसके डेट को किया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और मैं जाता हूं, अब हाईलाइट करना है तो किससे करेंगे, स्वाभाविक है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ गया न्यू रूल। अब न्यू रूल में देखिएगा मैं कैसा रूल दे, रूल्स को मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं। मैं पास करता हूं यहाँ पे मैं पास करता हूं, मैं यहां लिया और भी ले सकते हैं आप, और लीजिए देखिए और के अंदर मैं पास किया टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट पास किया, और टेक्स्ट के अंदर मैं ये सेल दिया, और इस सेल को मैं, ये सेल नीचे की तरफ जाएगा ना, तो 6 के आगे से मैं डॉलर साइन यहां से हटा दिया, और ये रहा टेक्स्ट। और फॉर्मेट में क्या होगा, तो फॉर्मेट में होगा हमारा 4 टाइम डी, या आप ले लीजिए 3 टाइम डी, 3 टाइम डी। और ये अगर अब ये निकलेगा, क्या करेगा, ये डे निकाल देगा, मतलब SATSUN निकालेगा ऐसे। और अगर ये बराबर हो किसके, तो डबल कोर्स में क्या, SAT, ठीक है, डबल कोर्स बंद। अब ये हमारा क्या था, ये और के अंदर हमारा जो था ये लॉजिकल 1 था, ठीक है। और अगेन मैं कॉपी कॉपी किया इसे, सॉरी कॉमा लगाया, और इसी को यहां से ऐसे कॉपी कर लेता हूं, या आप चाहें तो एक और टेक्स्ट पास कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, इसी को पास कर ही देता हूं। मैं पास किया यहाँ पे टेक्स्ट, देखिए टेक्स्ट पास किया, और अगेन मैं इसी सेल को पिक किया, और सी के 6 के आगे से डॉलर साइन हटा दिया, और मैं करता हूं यहाँ पे कॉमा, और अगेन डबल कोर्स में 3 टाइम डी, देखिए स्मॉल दे दीजिए, 3 टाइम डी, डबल कोर्स बंद, ब्रैकेट बंद, और बराबर हो किसके, तो SUN के, यही होगा ना, SUN के, ठीक है ये। और आप चाहे तो ऐसे भी दे दीजिए, देखिए सन दिया, और हमारा ए हो गया। तो ये हमारा क्या होगा,
या तो इस डेट में सैटरडे हो या तो संडे हो, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मिले तो तुम लगाओ फॉर्मेट। देखिए, और फॉर्मेट करो फिल कलर से, चलो ग्रीन कलर से फिल करो। और मैं इसे कॉपी कर लेता हूं आप लोगों के लिए, आपके रेफरेंस से कॉपी कर लेता हूं और ओके करता हूं। ये देखिए, जहां जहां सैटरडे होगा संडे होगा उसे हाईलाइट कर दिया होगा, और आप लोगों के लिए मैं यहां पे इसे पेस्ट कर देता हूं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि अभी डेट आ रहा होगा, फॉल्स आ रहा होगा, आपको लिए मैं यहाँ पे एक स्पेस लगा देता हूं। ये लीजिए, ये फंक्शन मैं अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल में पास किया हूं, और आपके सामने जहां जहां सैटरडे, इसीलिए मैं पहले ही डेट निकाल दिया था, इसीलिए मैं पहले ही डे निकाल दिया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग चेक कर पाए। देखिए संडे यहाँ पे था, संडे 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 सब संडे था, जहां जहां संडे था वहां वहां ये डेट देखिए हाईलाइट हो गया है, जिस कलर से आप किए हैं उस कलर से हाईलाइट हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा आप लोग, और ये क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, लगेगा कि आ जाएगा, लेकिन जब करने बैठेंगे तब भूल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए इनवाइस नंबर दिया गया है, और इस इनवाइस नंबर में बस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन यूनिक है कौन डुप्लीकेट है। ठीक है, सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे जैसे यहाँ पे 1101, यहाँ क्या आएगा, यूनिक आएगा, और देखिए यहाँ पे आ गया ना 1101, यहाँ पे डुप्लीकेट लेके आना चाहिए। ये लॉजिक लगाना है हमें। तो मैं लगाया इफ, और इफ के लॉजिकल में लगाया काउंट इफ। ये लीजिए, काउंट इफ लगाया। काउंट इफ के रेंज में मैं कौन सा रेंज देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये रेंज, ये देखिए यहीं से यहीं में ये कितनी बार है, ये देखिए, और मैं इसके एक छोर को इसे कर दूंगा फ्रीज। अब ये क्या होगा, यहीं से यहीं तक के रेंज में ये कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। पहले मैं इसे फ्रीज कर लेने दीजिए। ये अगर बराबर हो एक के, ये तो अगर एक के बराबर हो तो वैल्यू शुरू में क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है हमको, यूनिक। ये लीजिए यूनिक, और ऐसा ना हो तो दिखाना है डुप्लीकेट। ये लीजिए डुप्लीकेट, ब्रैकेट बंद, एंटर। अभी क्या लिख के आया, अभी लिख के आया यूनिक। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो जहां इसे सेकंड मिलेगा, देखिए एक जगह मिला, यहां मिला, तुरंत सेकंड आ गया होगा। अब मैं जो रेंज लिया हूं काउंटिव में, ये मैं आपको बताता हूं। तो अगर मैं यहां पे वही काउंटिव पास करूं, ठीक है, और रेंज में देखिएगा, यहीं से शिफ्ट को प्रेस करके सेमी कॉलन वाले बटन को दबाया हूं मैं। ठीक है, मतलब हमें लगाना कॉलन B6 से B6 पे, और कॉमा, और यही। अब आप ही बताइए, अगर मैं यही ब्रैकेट बंद करके इंटरप्रेट कर दूं, यहां पे एक क्यों आया, क्योंकि उसी रेंज में वो सेल एक ही बार है ना, उसी रेंज में ये जो लिखा है हमारा सेल में एक ही बार है, इसलिए यहाँ एक लिख के आया है। और मैं अगर इसके एक सेल को यहाँ फ्रीज कर दूं, इसको सिर्फ यहाँ पे मैं फ्रीज कर दूं और इंटर कर दूं, अभी भी एक आया। लेकिन जब मैं नीचे की तरफ इसे ड्रैग करूंगा, देखिए अभी, देखिए अभी भी एक आया, क्योंकि ये सेल में ये वैल्यू एक ही बार मिली होगी। आप नीचे तरफ ड्रैग कीजिए, आप इसे ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, अब यहाँ दो आया। दो क्यों आया, क्योंकि ये देखिए ये वैल्यू इसी रेंज में, क्योंकि अब जब आप यहाँ क्लिक कर रहे होंगे, देखिए एक को आप यहाँ बांध के रखे हैं, एक को फ्री छोड़े हैं, यानी एक रेंज बढ़ा रहा है और एक को काउंट कर रहा है। ठीक है, अब उस रेंज में इसे कितनी बार मिला होगा, दो बार। और हमारा इफ के अंदर क्या लगाए हैं, अगर बराबर एक हो तो यूनिक, और जैसे ही दो मिला है तुम क्या करो, तुम उसे डुप्लीकेट कर दो। अब इस जो रेंज दिया हूं, इस रेंज को आप लोग समझिएगा, लगाने खुद खुद लगा के समझेंगे तो समझ में आएगा क्लियर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो से सिलेक्ट है, देखिए रेंज में क्या लिख के आ रहा है, रेंज में लिख के आ रहा है B6 से B7, देखिए आ रहा है B6 से B7। और आप नीचे तरफ आइए, क्या देखिए B6 से B10 हो गया, मतलब एक को बांध के रखा हूं, एक को फ्री छोड़ा हूं, और उसी को काउंट कर रहा हूं। ठीक है, ये लॉजिक था हमारा। इसे प्लीज आप लोग समझिएगा, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अप्लाई करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लिस्ट आपको दूंगा मैं। आपको वीडियो देख देख के सब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना है, अंडरस्टैंड। अब हमारा आया 10वां क्वेश्चन। अब इस 10वां क्वेश्चन को आप लोगों को थोड़ा देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोगों से।
ये फंक्शन में बता चुका हूं आप लोगों को जस्ट अपने इसी कुछ क्वेश्चन के पहले। हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली ये निकालना है इसमें, पहले मैं इसे सेंटर में कर लेता हूं, ये मैं कर दिया इसे सेंटर में, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड द फर्स्ट डेट ऑफ प्रीवियस मंथ। प्रीवियस मंथ के फर्स्ट डेट पे जाना है हमें, यानी हमें 1 फरवरी मिलेगा, यहाँ पे 1 फेब मिलेगा हमें, ठीक है। देखिए आना 1 फेब 25 वो मिलेगा मुझे। इसके प्रीवियस मंथ में जाऊं तो 1 जून मिलेगा। देखिए 1 जून लिखे आ रहा है यहाँ पे। अब उस चीज को कैसे निकालेंगे, तो मैं आप लोगों को सिखाया हूं ईयू मंथ नाम का फंक्शन। ईयू मंथ क्या करता है, स्टार्ट डेट मांगता है और कॉमा, मंथ बोला हमसे। मंथ क्या, पीछे जाना है हमें, हम 2 मंथ पीछे जाएंगे, तो जो मंथ जब पीछे जाएंगे तो दूसरा मंथ के लास्ट डेट पे पहुंचाएगा हमको ये 2 मंथ अगर यहाँ पे -2 पास करें, अगर मैं -2 पास करें तो क्या करेगा, 2 मंथ पीछे तो ले जाएगा, लेकिन दूसरे मंथ के हमें लास्ट डेट पे पहुंचाएगा मुझे ये। जैसे अगर मैं यहाँ ब्रैकेट बंद कर दूं और यहाँ पे तो अभी देगा मुझे डेट वैल्यू, तो अगर मैं इसे यहाँ पे टेक्स्ट पास कर दूं, यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट पास कर दूं, टेक्स्ट पास कर दूं, अगर ये रहा टेक्स्ट, अगर मैं इसे टेक्स्ट पास कर दूं और फॉर्मेट में आप लोगों को फॉर्मेट दिखाऊं मैं, डी डी एम 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 और वाई वाई वाई, ये लीजिए। तो अब ये क्या आया, देखिए ये जैन हमें दिखाया, हमें 2 मंथ पीछे ले गया ये, और हमें क्या दिखाया, हमें ये जैन दिखाया। और जैन कौन सा दिखाया, जैन का लास्ट यानी 31 दिखाया मुझे। और मैं अगर इसी में +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बिल्कुल वही आ गया। 31 के एक दिन बाद क्या पड़ता है, तो पड़ता है फेब। वही चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये ईयू मंथ कैसे काम कर रहा होगा, एक बार आप लोगों का दिमाग जरूर घुमा होगा, ठीक है। पहले तो मैं 2 मंथ पीछे गया, और इसका आदत है कि किसी मंथ के लास्ट डेट पे पहुंचाता है, तो जैसे मैं 2 महीना पीछे गया, ये मुझे पहुंचा दिया 31 जैन पे। और उसी 31 जैन में मैं 1 प्लस कर दिया, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं एक दिन आगे पहुंच जाऊंगा, यानी एक दिन आगे क्या, मुझे 1 फरवरी में पहुंच जाऊंगा। और यही मुझे निकालना था, यही मेरा टास्क था। और ये हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप लोगों के सामने क्या होगा, कभी भी किसी 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, आप लोग समझ में नहीं आया होगा, चाहे मैं समझा नहीं पाया होगा आप लोगों को, तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देना है आप लोगों को। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर कमेंट करेंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है उस पे मैं दोबारा वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, इन क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें। ये MIS इंटरव्यू जो क्वेश्चन का सीरीज है, ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं और ढेर सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप लोगों को ऐसा बना दूंगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस किए कि आप जो कभी भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू दे के नहीं, इंटरव्यू लेके आएंगे। अंडरस्टैंड, तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।